साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और बात सही आज क्या है? बात आज सही ये है कि जो आदमपुर हलके का बाई इलेक्शन है वो आज पूरा तैश के अंदर है। और वो तैश में क्यों है वो भी हम जानेंगे। और कहीं एक भगमा वेश का भी अपमान हुआ है वो चीज़ भी हम जानेंगे। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ऐसा छतरी मैदान में है, एक ऐसा योद्धा मैदान में है जिसको बाई इलेक्शन लड़ने की महारत हासिल है, जयप्रकाश जी। उनके बारे में भी हम जानेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बरवाड़ा से पूर्व विधायक हमारे बड़े अजीज भाई रणधीर सिंह जी, और इस बगल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं नारनौल से पूर्व विधायक हमारे राम भगत शर्मा जी। तो मैं दोनों से जानूंगा, इनकी नब्ज भी टटोलूंगा कि अंदर खाते क्या चल रहा है और क्या घुमड़ उमड़ के आ रहा है दिमाग के अंदर। विधायक जी राम राम। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। विधायक जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए बधाई दे रहा हूँ। जीत एक अलग चीज़ है। जहाँ भी जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, तो सभी ये कहते हैं कि जयप्रकाश जी सीट निकाल सकते हैं। पहले भी हम आए थे आदमपुर में, मैं और मनदीप, हमारी बात हुई थी, प्रोफेसर साहब का वहाँ प्रोग्राम था, उसके अंदर उस दिन तो शायद चर्चा भी नहीं था कि जयप्रकाश जी को टिकट मिलेगी। उस दिन ही हमने कह दिया था कि जी, हल्के के कई गांव में हम गए तो वहाँ लोगों का एक कहना था कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है मुख्यमंत्री के पुत्र को और मुख्यमंत्री के खानदान को उसी के गढ़ में, तो जयप्रकाश जी दे सकते हैं। ये अपने हाथ में बहुत बड़ी बात है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? एक तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि आपने जो कहा है भाई सीट निकाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। सीट तो निकल चुकी है जी। सीट तो कांग्रेस प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जी, आज जो जनता का रुझान है उसको देखते हुए आज विनर है। विनर है। हाँ, आज सीट जीत चुके हैं जनता के आशीर्वाद से। जनता के आशीर्वाद से सीट जीत चुके हैं आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुर्राराम जी एक नुकसान कर रहे हैं। ये कितने हद तक सच है? अपना अपना चुनाव सभी को लड़ने का अधिकार है, ये प्रजातंत्र है। नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है हमारे को कुर्राराम जी का। कुर्राराम जी अपने वोट मांग रहे हैं, हम अपने मांग रहे हैं। और रुझान जो है कांग्रेस प्रत्याशी भाई जयप्रकाश की तरफ है। एक कल की नई घटना है। बीजेपी, जब से बीजेपी का जन्म हुआ, या हम जनसंघ के टाइम से कहें, बीजेपी भगवा वेश की राजनीति करती है और हिंदुत्व की राजनीति करती है। और कहीं न कहीं वो इस आड़ में काफ़ी वोट भी उन्होंने हासिल किए हैं। और बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी के नुमाइंदे या बीजेपी के वोटर भगवा वेश पे वो पत्थर फेंक रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ भगवा वेश को भगवान के रूप में देखा जाता है। ये बहुत निंदनीय घटना, मैं इसकी निंदा करता हूँ और हमारी पार्टी भी इसकी निंदा करती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए इसकी। जो भी है, उनका भी एक प्रत्याशी है, वो भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, उनको भी अपना अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं अगर इसके पीछे कोई बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है, तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है। उस परिवार के बारे में तो उन्होंने, जो महाराज जी हैं, उन्होंने बता ही दिया भाई, जिसने भी ये घटना करवाई है, जो ये मामला हुआ है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता ही दिया भाई कि इस परिवार ने घटना करवाई है। तो क्या लगता, लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कि हम कितने से जीत रहे हैं? कम से कम 20 और 25 हज़ार के बीच में जीतेंगे। तो रणधीर जी का कहना है कि हम कम से कम 20-25 हज़ार के बीच में जीतेंगे। देखो, ये राजनीति करते हैं और ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका एक अपना आंकलन भी होगा, तो कहीं न कहीं इनके आंकलन में ये बात सही बैठती होगी, तभी ये बात कह रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगा प्रोफेसर साहब से, सामाजिक डिग्री है अपने यहाँ का, जो पढ़ा लिखा आदमी या जो समझदार आदमी होता है उसको प्रोफेसर बोल देते हैं, और ये तो है ही प्रोफेसर। इसलिए समाज शास्त्र की जितनी जानकारी इनको है, शायद ही हम यहाँ जितने लोग बैठे किसी को हो। विधायक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, समाज का इस बार क्या रुख है? जो किसान आंदोलन भी रहा, अनेकों मुद्दे हैं, कहीं न कहीं बात ये भी आती है कि ये एक ऐसा परिवार है, चुनाव के टाइम पे तो दिखता है लेकिन बाकी समय ये कारोबार में व्यस्त हो जाता है। ये 11 तारीख से लगातार मैं ड्यूटी दे रहा हूं चुनाव के अंदर, और इसके साथ साथ आदमपुर हल्के ही काफ़ी गांव में गया हूं। कल मेरे वहां गांव कालीरामन में, काजला में कम से कम 20-25 जगह चाय के प्रोग्राम थे, वहां हमारे संपर्क भी थे। इसी तरह से अब मैं आपके ये बांडा हेड़ी से, बुढ़ाक से वहाँ के होके आया हूँ,
वहाँ भी ज़बरदस्त चाय पानी के प्रोग्रामों का मैनेजमेंट भाई दीपेंद्र हुड्डा का हो रहा है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, महसूस नहीं, मैंने लोगों की नब्ज़ को टटोला है। पहले तो एक अंडर करंट के रूप में जो नज़र आ रहा था कि भाई जयप्रकाश ज़बरदस्त बहुमत से जीतेंगे, लेकिन आज वो अंडर करंट एक विस्फोट हो चुका है। वो एक जोश है, एक आक्रोश है जनता के अंदर, और उसका कारण ये है कि यहाँ का जो विधायक है कुलदीप बिश्नोई जी, उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। एक एलर्जी नहीं, एक जो है उनके प्रति एक गुस्सा है कि जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने उनको एमएलए बनाया था, विधायक बनाया था, बीजेपी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर, उसी बीजेपी की गोद में वो जा बैठे हैं। वो बीजेपी पार्टी जिन्होंने समाज के हर वर्ग को की कमर तोड़ डाली है। हमने पिछले दिनों देखा जब यहाँ काफ़ी स्कूल बंद किए जा रहे थे, छोटी छोटी बेचारी 8वीं की 5वीं की छात्राएँ यहाँ पर धरनों पर बैठी हुई थी, तो वहाँ पर यहाँ के विधायक कुलदीप बिश्नोई कभी उन धरनों पर नहीं पहुँचे। ये भाई दीपेंद्र हुड्डा जी थे जो चमचमाती धूप के अंदर पसीना निकाल कर यहाँ पद यात्रा करके ने उन बच्चियों के साथ धरने पर बैठे थे और उनकी दुख दर्द को समझा था। ये कुलदीप बिश्नोई और इसका बेटा जो विधायक जो यहाँ से आज कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहा है, वो जनता की संवेदनाओं को नहीं समझते, जनता के दुखों को नहीं समझते। आज कितना किसान कितना परेशान है। यहाँ पर सरसों की बिजाई हो रही है, मैं जब से हूँ लोगों की बराबर शिकायत आ रही है कि लोग 10-10 घंटे यहाँ लाइनों में खड़े हैं और 350-400 रुपये प्रति बैग ब्लैक के रूप में ख़रीदना पड़ रहा है उनको। इसी तरह से यहाँ बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल सरकारी जो एमएसपी है वो 2350 रुपये है, और खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम भावांतर योजना के तहत 400 रुपये किसानों को देंगे, लेकिन यहाँ तो एक पैसा भी नहीं मिल रहा। बाजरा खरीद नहीं सरकार, मंडियों में खरीद नहीं सरकार, और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसानों की बाकायदा बुरी तरह से ठगी हो रही है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के नहीं समस्त हरियाणा के, भारतवर्ष का नौजवान, उस नौजवानों की उम्मीदों में पानी फेरा है। नौजवानों को भविष्य को इन्होंने अंधकार में बना दिया गया है। चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। आज मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग जो प्रदेश में दुनिया में खुशहाली के नाम पर नंबर 1 था, यहाँ के नौजवान जो है पहले से दोगुना 1.5 लाख के लगभग जो है नौजवान हरियाणा प्रदेश के विदेशों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। और नौकरी भी क्या करेंगे, वो होटलों में नौकरी करेंगे, सफाई करेंगे। और वहाँ मैं कह रहा हूँ वो लड़के वो हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, जिनके पास बड़ी प्रोफेशनल डिग्री हैं, वो लड़के जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा एक शर्म की बात इस बीजेपी सरकार के लिए क्या होगी। प्रोफेसर साहब देखिए, जिस हलके का मुख्यमंत्री 12 साल रहा, हाँ जी, हरियाणा की चौधर में जिस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, अगर उस इलाके के या उस हलके के लोग भी धरना करें बेरोजगारी के लिए, तो इसके लिए किसको श्रेय जाता है? 30-35 साल से कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। कुलदीप बिश्नोई जी कभी इस हल्के की समस्याओं को लेकर उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी सरकार के पास नहीं पहुँचे, विधानसभा में कभी नहीं गए। इन्होंने अपनी ग्रांट भी कभी खर्च नहीं की, तो ग्रांट तो लैप्स होती रही है। जो MP MLA की ग्रांट हमेशा लैप्स हुई, इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि लोग भजनलाल का गढ़ है, ये भजनलाल का गढ़ नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। इस विषय पे अभी एक ताज़ा बयान या पुराना बयान है, जानते नहीं, धनखड़ जी का वायरल हो रहा है कि इन्होंने कभी हलके के लिए कोई बात नहीं की है। इन्होंने कुलदीप जी के लिए कोई बयान वायरल हो रहा है धनखड़ जी का कि इन्होंने कभी हलके के लिए कोई बात ये नहीं वो सच्ची बात कह रहे हैं। बीजेपी वाले कई बार सच भी बोल देते हैं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बोल देते हैं कि भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि भाई कुलदीप के कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान है और बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। तो ये कभी कभी इनके अंतरात्मा जाग उठते हैं और कभी कभी सच्ची बात कह देते हैं। रणधीर जी, एक बात और ये कह रहे हैं कि अगर कुलदीप इलेक्शन लड़ता तो बात कुछ और होती। जो भव्य का रिकॉर्ड है वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है या सामाजिक जीवन में वो सक्रिय हुए हैं, तब उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, हार ही मत्थे मड़ी है। कुलदीप का भी ज़्यादा सा बढ़िया रिकॉर्ड दे रहा जी। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके एक बात ज़रूर कहूँगा, आदमपुर विधानसभा की जनता के लिए कुलदीप का रिकॉर्ड क्यों नहीं अच्छा रहा, क्योंकि कुलदीप जब भी वोट लेकर के जीतता रहा, जाता रहा, जनता के प्रति उसने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। जनता, आदमपुर की जनता कुलदीप के रिकॉर्ड को भी बढ़िया नहीं मानती, क्योंकि वो व्यापारी आदमी है, वो बड़ा व्यापारी है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाहर रहता है। उसका बेटा तो अभी वहाँ से बाहर से आया हुआ ही है। और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने पहले इस इलाके में आते हैं
और फिर आने के बाद सिर्फ आश्वासन देते हैं भाई अब की बार जिता दो, बस आके ये कर देंगे वो कर देंगे। अब कह रहे हैं भाई अब की बार जिता दो, 500 करोड़ रुपए लगवाएंगे हल्के में। भाई 500 करोड़ रुपए अगर आपने लगवाने थे, पिछले 26 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, जब 500 करोड़ नहीं लगवाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाढ़ संबंध मंडी में आए थे और यहाँ उन्होंने जनसभा की थी। इस इलाके के 17 जो वाटर वृक्ष की जो मांग की थी 17 गांव में, सभी को तो वाटर वृक्ष दिया। 15 दिन बाद वहाँ सिंचाई शुरू हो गई, सभी जगह पानी दिया। और उसके बावजूद और बहुत सारी 55 मांगे थी यहाँ की सारी 40 मिनट के भाषण में 40 करोड़ रुपए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ दिए हैं। और वो सारे विकास कार्य इन गांव के लोग जो है मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे और उस समय आए थे, उन्होंने जो यहाँ स्टेज पे बातें कही थी, उन बातों के ऊपर 15 दिन बाद अमल होकर के सारे कार्य किए गए। जी, एक बात ये भी है कि अभी एक सिलसिला चल रहा है, कई प्रदेश ने जो पेंशन बहाली कर दी, क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में भी पेंशन बहाली होगी? भाई ये करेंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो करेंगे, क्योंकि जनता की भलाई के लिए, कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करते रहे, हमेशा आगे भी करेंगे। साथियों, ये मेरे साथ दोनों अनुभवी नेता जुड़े हुए थे जो सार्वजनिक जीवन में रहे हैं और जिन्होंने चुनाव भी लड़ा। एक ने बरवाला हल्के से लड़ा और एक ने नानुंद हल्के से लड़ा और दोनों विजयी भी हुए थे और जनता में बड़ी पकड़ रखते हैं, समाज में बड़ी पकड़ रखते हैं। तो इनकी जो बातें हैं वो भी एक महत्वपूर्ण है। आप गौर कीजिएगा, आप भी जनता जनार्दन हैं। जय हिंद।